नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा कंप्यूटर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 14 नंबर का लेसन है, जिसमें आपको कंप्यूटर के रोचक तथ्यों के साथ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? मैग्नेटिक स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, प्लॉटर। तो इसका सही आंसर है आपका चौथा नंबर का प्लॉटर। और जो मैग्नेटिक स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, ये सब आपका इनपुट डिवाइसेस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कंप्यूटर के एक मेनू में खाली स्थान की लिस्ट होती है। ऑब्जेक्ट्स, कमांड्स, डाटा, रिपोर्ट्स। सही आंसर है आपका कमांड्स। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, DASD में ए का अर्थ क्या है? एक्सेस, एक्सेसिबल, अराउंड, एरिथमेटिक। तो इसका सही आंसर है आपका पहला वाला एक्सेस। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, इनमें से कौन सी रिसोर्स डेडलॉक के लिए शर्त नहीं है? इनमें से कौन सी रिसोर्स डेडलॉक के लिए एक शर्त नहीं है? प्री इप्सन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट्स, नॉन शेयरेबल रिसोर्स। तो इसका सही आंसर है आपका प्री इप्सन। अब रोचक तथ्य देखेंगे जो कंप्यूटर की पीढ़ी और स्टोरेज डिवाइस से संदर्भित है। प्रथम पीढ़ी में जो स्टोरेज डिवाइस था, ये मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप के साथ मैग्नेटिक डिस्क। तृतीय पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर। चौथी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी। पंचम पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, हर बार जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किसे लोड करता है? डिवाइस मैनेजर, विंडोज़ अपडेट, ड्राइवर अपडेट्स, डिवाइस ड्राइवर। तो सही आंसर है आपका चौथा वाला डिवाइस ड्राइवर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, किसी वेब पेज पर टेक्स्ट को पिक्चर फॉर्मेट में दिखाया जाता है और उसे टेक्स्ट बॉक्स में डालने के लिए कहा जाता है। ऐसे टेक्स्ट को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन देख लेंगे आप, OTP, QR कोड, कैप्चा कोड, लिंक कोड। ये जो कैप्चा कोड आएगा, कोई भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे तो कैप्चा कोड लिखने का ऑप्शन आता है। ये नंबर वर्ड या नंबर वर्ड दोनों हो सकता है। कई केस में ये पिक्चर भी रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारित कोड नहीं है? बाइनरी संख्या प्रणाली, एक्सेस 3 कोड, दशमलव संख्या प्रणाली, ऑक्टल संख्या प्रणाली। तो सही आंसर है आपका एक्सेस 3 कोड। निम्न में से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है? स्ट्राइक थ्रूज, बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर। तो स्क्राइब थ्रू ये किसी भी प्रकार का फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कंप्यूटर वायरस वार्म के द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है स्वैप, स्पान, एसवार्म, इंक्रीमेंट। तो इसका सही आंसर है आपका दूसरा वाला स्पान। इसरो का सफर में देखेंगे स्पेसक्राफ्ट मिशन 124 और विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं हमने 431। इसका जो नाम था इनकॉस्पर बना 1962 में। पहला रॉकेट लॉन्च किया गया 1963 में। नाम बदलकर रख दिया गया इसरो 1969 में। इसके बाद पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में भेजा गया। PLSV का प्रक्षेपण 1994 में। चंद्रयान-1 प्रक्षेपण 2008 में। मंगल मिशन 2013 में। 104 सैटेलाइट प्रक्षेपण 2017 में। चंद्रयान-2 2019 में। चंद्रयान-3
2023 में। इस प्रकार से ये इसरो का सफर है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, भारत के किस राज्य में सेल फोन उपभोक्ताओं ने सबसे पहले मोबाइल पर इंटरनेट सफरिंग का आनंद लिया? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश के उपभोक्ताओं ने। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन जिसमें VRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये सभी मोबाइल में कंपलसरी रहता है। आप *06# करेंगे तो आपका IMEI आपको शो हो जाएगा और ये सिम के साथ रहता है। सभी मोबाइल का अलग अलग रहता है, इसे कभी भी हम नहीं बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, खाली स्थान, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करता है। तो खाली स्थान में आपका आंसर क्या आएगा? प्रदर्शन, संकल्पना, रेगुलेट, स्पष्ट करना। तो इसका सही आंसर है आपका चौथा नंबर का, स्पष्ट करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी। तो आपका सही आंसर आएगा सेकंड नंबर, CPU। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड और आपका अंतिम ऑप्शन है मदरबोर्ड। सही आंसर है आपका CPU। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, यदि आपने PC की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित अपग्रेड करना होगा। CPU को, कीबोर्ड को, मॉनिटर को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला वाला आंसर है CPU। इसको अपग्रेड करेंगे और अपग्रेड भी क्या, मदरबोर्ड को, प्रोसेसर को, रैम को, रोम को, ये हमारा सिस्टम फास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, कॉमन परफॉर्मेंस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी है। इंटरनेट अन्वेषक निम्न में से किसका एक प्रकार है? प्रचालन पद्धति, कंपाइलर, ब्राउज़र, IP एड्रेस। तो आपको पता होगा यदि आप कंप्यूटर को यूज किए हैं तो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑफिशियली ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहते हैं क्या? कमांडर, सिमुलेटर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। आपका सही आंसर है चौथा नंबर का, कंपाइलर। एक प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को एक भाषा में ही मशीनी भाषा में बदल देता है, हम इसको कंपाइलर कहेंगे। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, प्लॉटर एक्यूरेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और खाली स्थान के पदों में मापा जाता है। आपका ऑप्शन है रिवोल्यूशन, ऊर्ध्वाधर आयाम, इंटेलिजेंस, बफर साइज। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका रिवोल्यूशन। इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है? कंप्यूटर, इन्वर्टेड, डुप्लीकेट, एक्सटेंडेड। सही आंसर है आपका इन्वर्टेड। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्न में से कौन MOOC पोर्टल का उदाहरण है? निम्न में से कौन MOOC
पोर्टल का उदाहरण है? भीम, यूडेसिटी, ट्विटर, एमएस वर्ड। तो आपका सही आंसर है यूडेसिटी। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा एड्रेस एप्लीकेशनों के इंटरनेट से जुड़ने पर अस्थायी रूप से बदल जाता है? स्टैटिक आईपी एड्रेस, डायनेमिक आईपी एड्रेस, यूनिक आईपी एड्रेस, कॉमन नेम एंड नंबर। तो सही आंसर है आपका डायनेमिक आईपी एड्रेस। और ये एड्रेस एप्लीकेशनों के इंटरनेट से जुड़ने पर अस्थायी रूप से ये चेंज हो जाता है। पावर पॉइंट के लिए रन कमांड क्या होना चाहिए? PRPNT.exe, पावर PNT, PRPNT एंड PRPNT.exe। सही आंसर है आपका पावर PNT। ये पावर पॉइंट के रन कमांड के लिए शॉर्टकट वर्ड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजन से बनती है? वर्कबुक, वर्कशीट, चार्ट, वर्कशीट और चार्ट से। तो आपका सही आंसर है चौथा नंबर का, वर्कशीट और चार्ट से आपका एक्सेल वर्कबुक बन जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर में टोनर का उपयोग किया जाता है? समतल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है इनमें से कोई नहीं। और आपको पता होगा प्रिंटर में जो टोनर का यूज करते हैं, केवल लेजर प्रिंटर में ही टोनर का उपयोग किया जाता है और ये पाउडर के रूप में बाजार में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एमएस वर्ड 2010 में कॉपी के लिए फॉर्मेट पेपर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड 2010 में कॉपी के लिए फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, दूसरा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी, तीसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, तीसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी। तो इसका सही आंसर है आपका थर्ड नंबर का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ये एमएस वर्ड 2010 में कॉपी के फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, IPv6 में IPv से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट पेंटिनम वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, इंटरनेट प्रीमियम वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। तो इसका सही आंसर है आपका दूसरा वाला, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, और ये इंटरनेट का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कंप्यूटर के लिए प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस कौन सा है? कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, माउस। अब ये पूछता है कि कंप्यूटर के लिए प्राइमरी इनपुट डिवाइस, तो आपका ऑप्शन आएगा कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, DDE का पूरा नाम क्या है? डिजिटल डिस्क इंटरचेंज, दूसरा डिस्क डाटा इंटरचेंज, तीसरा डायनेमिक डाटा इंटरचेंज, चौथा डायरेक्ट डाटा इंटरचेंज। तो आपका सही आंसर है चौथा नंबर का डायनेमिक डाटा इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, USB डिवाइस के द्वारा किस संरचना का अनुसरण किया जाता है? ट्री, हैश, लिस्ट, हम्पमैन। तो इसका सही आंसर आएगा आपका ट्रीस। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? म्यूजिक प्लेयर है, कैलकुलेटर है, वेब ब्राउजर है, चैट रूम है। तो आपको पता होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, इनमें युक्ति नहीं, इनमें से कौन सी इनपुट आउटपुट है? ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा, ये जो चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इनपुट भी है
और आउटपुट भी नहीं है। क्वेश्चन को एक बार स्पष्ट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है। युक्ति नहीं, इनमें से कौन सी इनपुट आउटपुट है? आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन है मॉनिटर, प्लॉटर, एएलयू, स्पीकर। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो ना तो इनपुट है ना तो आउटपुट? तो आपका सही आंसर है एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये किसी प्रकार का ना तो इनपुट है ना तो आउटपुट डिवाइस। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के वीजीए पोर्ट में कितने पिन होती है? 5, 10, 15, 7। तो आपका सही आंसर आएगा 15। और ये जो वीजीए केबल है ये मॉनिटर से सीपीयू में कनेक्ट रहता है। अब एक बार फिर से जो कंप्यूटर के नेटवर्क के प्रकार हैं और उसके जो फुल फॉर्म है इसको हम एक बार रिपीट कर लेंगे। लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन, मोनोपोलिशन एरिया नेटवर्क। वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। WLAN, वायरलेस एरिया नेटवर्क। पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। वेन, बॉडी एरिया नेटवर्क। WLAN को LAWN, लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क भी कहा जाता है। यह रेडियो वेव के आधार पर काम करता है। ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सामान्यतः लैन की डेटा ट्रांसफर दर 10 से 20 मेगाबाइट्स पर सेकंड होता है। अब अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे लिनक्स किस प्रकार का प्रचालन तंत्र है? विंडोज प्रचालन तंत्र, प्राइवेट प्रचालन तंत्र, ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर आएगा ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। आप इसको नॉर्मली वेब से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिनक्स को, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है कि आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, दूसरा आउटपुट यूनिट से ग्राफिक्स डेटा प्राप्त करने के लिए, इनपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर आएगा पहला वाला, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किया जाता है। आपका पहला वाला जो आंसर है ये आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा जावा कोड एडिटर नहीं है? नेटबीन्स, MS वर्ड, एडिट प्लस, नोटपैड। तो आपका सही आंसर आएगा MS वर्ड। ये किसी भी प्रकार का जावा कोड एडिटर नहीं है। ईमेल भेजने के लिए विशेष प्रोटोकॉल कौन सा है? MIME, POP, SMTP। सही आंसर है आपका चौथा नंबर, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से किस कमांड की सहायता से हार्ड ड्राइव को विभाजित कर सकते हैं? MKIS, दूसरा ISDISK, तीसरा FDISK, चौथा MOUNT। तो इसका सही आंसर आएगा आपका तीसरा नंबर का ऐप डिस्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी? वीनेट, इंट्रानेट, अर्पानेट, NSFनेट। तो इसका सही आंसर है आपका अर्पानेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? NAV, FPROT, FEDORA, फेडोरा, मैक, MCA, फी। तो आपका सही आंसर है इसमें थर्ड नंबर का फेडोरा। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा CPU के घटक हैं? रैम एंड रोम, ALU एंड मेमोरी, ALU एंड रजिस्टर,
ALUN कंट्रोल यूनिट। तो आपका सही आंसर आएगा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सोना, चांदी, लोहा, सेमीकंडक्टर। आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के चिप्स बनाने में, और ये खाने वाला चिप्स नहीं है, ये मेमोरी में लगने वाले, माइक्रो प्रोसेसर में लगने वाले चिप्स हैं। सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। किस प्रकार का संरचना है ये पूछ रहा है आपसे। कंपोनेंट डिजाइन, कंप्यूटर वर्किंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका सही आंसर आएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इनमें संग्रहित किए जाते हैं। रैम, CPU, बायोस, रजिस्टर। तो आपका सही आंसर आएगा बायोस। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एक प्रकार हैं? चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो आपका सही आंसर थर्मल प्रिंटर है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है आपका थर्मल प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप, लिनक्स में कौन सी डायरेक्टरी में विशेष डिवाइस फाइलें होती है? /bin, /dev, /tmp, /user। तो आपका सही आंसर आएगा /dev। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी संख्या का फैक्टोरियल देता है? MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी संख्या का फैक्टोरियल देता है? फैक्ट, फैक्टन, फैक्टो, फैक्टोरियल। आपका सही आंसर है फर्स्ट नंबर, फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एक खाली स्थान दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है। कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। कंप्यूटर वर्किंग, कंपोनेंट डिजाइन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो आपका सही आंसर है C, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कंप्यूटर में यूजर को खाली स्थान और भी कहा जाता है। फर्मवेयर, हार्डवेयर, फ्रीवेयर, ह्यूमनवेयर। तो आपका सही आंसर है लास्ट वाला, ह्यूमनवेयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, HDMI का पूर्ण रूप क्या है? हाई डायमेंशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हग डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हेवी डेवलपमेंट मल्टीमीडिया इंटरफेस। आपका सही आंसर है थर्ड नंबर का, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का महत्वपूर्ण तथ्य है, पहला, किसी डॉक्यूमेंट को उसी नाम से सेव करने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार पर उपलब्ध सेव के आइकन पर या फाइल टैब में सेव के बटन पर क्लिक करते हैं, या फिर शॉर्टकट Ctrl+S का उपयोग करते हैं। दूसरा, डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए फाइल टैब में सेव एज पर क्लिक करते हैं, या फिर शॉर्टकट की F12 का उपयोग करेंगे। वर्ड में ऑटो करेक्ट फीचर टाइपिंग में हुई गलतियों को पहचान कर उन्हें सही करने का सुझाव देता है। चौथा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल नेम का एक्सटेंशन .doc या .docx होता है। पांचवा, वर्ड में स्क्रीन जूम करने की अधिकतम सीमा
500% होती है। छठवां, पेज पर 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। सातवां, बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को गटर मार्जिन कहा जाता है, जो कि पेज के टॉप में या फिर लेफ्ट में होता है। आठवां, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू व सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। 9वां नंबर, अंतिम किए गए कार्य को हटाने के लिए अनडू कंट्रोल जेड किया जाता है, जबकि अनडू के द्वारा किए गए कार्य को पूर्व अवस्था में लाने के लिए रीडू कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग किया जाता है। 10वां रोचक तथ्य देखेंगे आप, कंट्रोल कुंजी का प्रयोग करके एमएस वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या फिर पैराग्राफों का चयन किया जा सकता है। 11वां, एक पेज के पैराग्राफ को दूसरे पेज में बिना कॉपी किए ले जाना, अर्थात पेज को वहां से तोड़ना जहां पर कर्सर हो, पेज ब्रेक कहलाता है। पेज ब्रेक करने के लिए इंसर्ट मेनू में उपलब्ध ब्रेक कमांड का उपयोग करते हैं या फिर शॉर्टकट कंट्रोल प्लस इंटर प्लस या फिर शॉर्टकट कंट्रोल प्लस इंटर की का उपयोग करते हैं। 12वां देखेंगे, वर्ड रैप आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वतः ही अगली लाइन में भेज देता है। वर्ड को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को ट्रिपल क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे ग्राफ को सिलेक्ट कर देता है। 14 नंबर का देखेंगे, वर्ड के डॉक्यूमेंट में सबसे अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंट की का उपयोग किया जाता है। टैब की को दबाकर आप कर्सर को पूर्व निर्धारित 5 स्पेस या इससे अधिक भी बढ़ा सकते हैं। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में मापी जाती है, जिसको डिनोट करेंगे एच कैपिटल जेड स्मॉल। रिवोल्यूशन को डीपीआई या पीपीआई में मापा जाता है। प्रिंटर की गति पीपीएम से मापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता डीपीआई से मापी जाती है। इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मोनो प्रिंटर, डिजिबल प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर के उदाहरण हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट कलर CMYK क्लैन मैग्नेटा येलो ब्लैक। इंकजेट प्रिंटर में प्रयुक्त स्याही की बोतल में कलर रेड, ब्लू, येलो। कंप्यूटर से संबंधित उपकरणों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि, कंप्यूटर से संबंधित उपकरणों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि वाइट नॉइज। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त स्याही पाउडर टोनर डीपीआई को डॉट पर इंच, इसका फुल नाम है। पीपीआई पिक्सल पर इंच, पीपीएम पेज पर मिनट। इस प्रकार से आज का 14 नंबर का आपका लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलूंगा 15 नंबर के लेसन में। तो पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।